पिछले क्लास में क्या पढ़ाए थे हम आप लोगों को? पदार्थ। पदार्थ क्या होता है ये हमने बताया था। पदार्थ का मतलब है कोई भी वस्तु जो भौतिक रूप से हो, जिसको हम पकड़ सके, जिसको छू सके या देख सके, तो वो क्या है? पदार्थ। और कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो उनको हम न पकड़ सकते हैं और न देख सकते हैं, लेकिन वो भी पदार्थ होते हैं। जैसे हवा। हवा देखे हो कभी? हवा देखे हो? हैं? हवा कभी नहीं दिखाई देता है, लेकिन हवा जब चलती है तो हमें जब शरीर में लगती है, यानी टच होता है, तो हमको फील होती है कि हवा चल रही है ना? वो गैस के रूप में होती है। एक पदार्थ होता है जैसे ये है, ये क्या है? डस्टर। तो ये किस प्रकार का पदार्थ है? ठोस है, यानी कि अगर फेंक के मारेंगे तो सर तुम्हारा फूट जाएगा। तो ये क्या है? ठोस है। और दूसरा पदार्थ एक और होता है, ये है गिलास। नहीं, गिलास के अंदर जो पानी है, ये क्या है? गिलास भी पदार्थ है। तो गिलास तो ठोस है, लेकिन इसके अंदर जो पानी है वो कैसा है? द्रव के रूप में है कि नहीं है? तो ये हमने बताया था तुम लोगों को, ठोस, द्रव, गैस। अब लिक्विड, ये लिक्विड था जो हमने पिया है, क्या था ये? द्रव था, पानी था ना, तो इसको हमने पी लिया, द्रव था। अब अगर ये ठोस होता तो हम पी थोड़ी ना पाते। ठोस को हम खाते हैं, इसीलिए भगवान ने दांत दिया है तुम लोगों को। हाँ, बर्फ तो देखो, पानी ऐसा है जो ठोस, द्रव, गैस तीनों रूप में होता है। पानी को 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे रख दो तो बर्फ जम जाएगा, तो ठोस हो जाएगा। 0 से ऊपर जाएगा तो वो लिक्विड हो जाएगा। और अगर 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर हो गया और टेम्परेचर, तो क्या होगा? भाप बन के उड़ जाएगा। ठीक है? तो ये सब हम बता चुके हैं। अब हम करते हैं पदार्थ का वर्गीकरण, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स। एलिमेंट मींस पदार्थ। तो पदार्थों का वर्गीकरण, यानी कि पूरे संसार में जितने भी प्रकार के पदार्थ हैं उनका हम वर्गीकरण करते हैं, यानी बंटवारा करते हैं। तो वर्गीकरण कर देने से क्या होता है कि हमें उसको पढ़ने में, उसको समझने में, उसका अध्ययन करने में आसानी होती है। ठीक है? तो वो पदार्थ का वर्गीकरण है। तो अवस्था के आधार पर तो मुख्य रूप से 3 होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और बोलो गैस। ठोस, द्रव और गैस। अब एक और तरीका होता है जल में घुलनशील पदार्थ, यानी ऐसे पदार्थ तो जल में घुल जाते हैं, है ना? उनको कहते हैं घुलनशील पदार्थ या विलीय पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? विलीय पदार्थ। ठीक है? जो पानी में घुल जाएं उनको विलीय पदार्थ कहते हैं। तो जैसे ये है, अब ये पानी है, अब इस पानी में कौन कौन से ऐसी वस्तुएं हम डाल सकते हैं जो घुल जाए? जैसे नमक। नमक अगर इसमें डालोगे तो क्या होगा? घुल जाएगा। घुल जाएगा ना पूरी तरह से। और ये जैसे चाक है, चाक का बुरादा घुल रहा है इसमें, हाँ? इसको ऐसे ऐसे हिलाओगे तो घुल जाएगा। तो इसका मतलब क्या है? चीनी है, चीनी इसमें डालोगे तो क्या होगा? हाँ? चीनी डाल दोगे तो क्या हो जाएगा? चीनी भी घुल जाएगा, है ना? तो ये सब, इसका मतलब क्या है कि ये जल में घुलनशील पदार्थ है। तो ऐसे पदार्थ जो जल में पूर्णतः घुल जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? घुलनशील पदार्थ कहते हैं। जैसे नमक, चीनी, चाक का पाउडर आदि। अब दूसरा नाम आता है जल में अघुलनशील पदार्थ। अघुलनशील पदार्थ मतलब अविलीय। अघुलनशील में अविलीय, यानी ऐसे पदार्थ जो पानी में ना घुले तो अविलीय पदार्थ कहते हैं। जैसे क्या हो सकता है? लोहा, लोहे का बुरादा। पानी में डालोगे तो घुलेगा, इसमें डालोगे तो घुलेगा नहीं, घुलेगा।
इसी प्रकार से अगर इसमें हम लकड़ी का बुरादा डालें तो घुलेगा? नहीं घुलेगा। कोई भी ठोस चीज डाले तो ये घुलेगा? ये घुल गया? ये डंडा जो लकड़ी का है ना, तो ये घुल गया? डंडा तो वैसे ही है। इसका मतलब क्या हुआ? ये अघुलनशील है। इसका मतलब क्या हुआ? अघुलनशील है। जैसे ये प्लास्टिक है, इसकी डंडी को हम इसमें डालें तो नहीं घुलेगा। इसका मतलब ये क्या है? अघुलनशील है। ठीक है, तो वही यहाँ बोर्ड पे अभी तुम लोगों को हमने लिखाया कि जो पदार्थ पानी में नहीं घुलते हैं उन्हें अघुलनशील पदार्थ कहते हैं। जैसे रेत, बालू जो होता है जिससे घर बनता है, इसमें डालोगे तो घुल जाएगा? नहीं घुलेगा, है ना? या जिसको मोरंग कहते हो तुम लोग, वो घुलेगा? नहीं घुलेगा। लोहा का बुरादा नहीं घुलेगा, लोहा नहीं घुलेगा। इसको क्या कहते हैं? बोलो जोर से। अविलीय, अघुलनशील या अविलीय पदार्थ। जोर जोर से बोलो, अभी हमने बोला तो अविलीय पदार्थ कहते हैं। और एक पदार्थ और होता है जिसको पारदर्शी कहते हैं। पारदर्शी मतलब यस, पारदर्शी मीन्स जिसके आर पार दिखाई दे, जिसके आर पार दिखाई दे वो क्या कहते हैं? उसको पारदर्शी। इंग्लिश में उसको बोलते हैं ट्रांसपेरेंट। क्या बोलते हैं? हाँ, पारदर्शी है, उसको कहते हैं ट्रांसपेरेंट। तो आर पार दिख रहा है ना इसमें? अगर डंडा ऐसे तो दिख ही रहा है, लेकिन इसके पीछे लगा रहा हूं तो दिख रहा है? हाँ? दिख रहा है ना? इसका अर्थ क्या हुआ? ये क्या है? पारदर्शी है। तो इसके अंदर क्या भरा हुआ है? पानी। तो पानी जो है वो क्या है? किस प्रकार का पदार्थ है? पारदर्शी। क्या है? हाँ, पानी के आर पार हम देख सकते हैं, इसलिए वो पारदर्शी है। दूसरा एक पदार्थ है कांच, लिखा है ना? ऐसे पदार्थ जिनके आर पार देखा जा सके उन्हें पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। तो ये कांच है, एक उदाहरण तो हमने पानी बताया, दूसरा कांच है। ये जो शीशा है इस चश्मे का, ये क्या है? देखो, हम इसको जब लगा लेते हैं तो तुम लोगों को हम देख रहे हैं बढ़िया से, और तुम लोग मेरी आंख भी देख रहे होंगे, हैं? इसका मतलब क्या है? ये कांच जो ये शीशा है, ये क्या है? बोलो। हाँ, पारदर्शी पदार्थ है, जिसके आर पार दिखाई दे। तो ये पानी भी पारदर्शी पदार्थ है, और ये जो शीशा है इसमें लगा हुआ है कांच, ये भी पारदर्शी पदार्थ है। समझ में आया? फिर हम एक और पदार्थ होता है अपारदर्शी पदार्थ। अपारदर्शी पदार्थ मतलब अपारदर्शी, जिसके आर पार ना दिखाई दे, हैं? उसको अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे ये बुक है, ये बुक है, अब एक कागज की बनी है ना, तो कागज कैसा है? अपारदर्शी। देखो, देखा है ना? इन पदार्थों के आर पार नहीं देख सकते हैं, यानी इसके आर पार नहीं दिखाई देता है, उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? हाँ, अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे लकड़ी, लोहा, कागज आदि। लकड़ी, लोहा, कागज आदि। तो ये कागज का बना हुआ बुक है। अब देखो, मेरा चेहरा देख रहे हो ना तुम लोग? अब नहीं देख रहा है ना? इसका मतलब क्या है? ये क्या है? हाँ, इसका मतलब अपारदर्शी। ये तो कागज हो गया। इसी प्रकार से लकड़ी की बात हमने किया, या प्लास्टिक है। अब ये प्लास्टिक, अब हम दिख रहे हैं तुमको? इसका मतलब ये क्या है? अपारदर्शी। क्या है? हाँ, जिसके आर पार ना दिखाई दे, वो क्या हो गया? हाँ, जैसे लकड़ी है। अब ये टेबल जैसे है, अब टेबल के नीचे क्या है? इसके नीचे ये हमको नहीं दिख रहा है ना, इसका मतलब क्या है? ये अपारदर्शी पदार्थ है। लकड़ी, लोहा, कागज आदि। समझ में आया?
है ना। फिर आता है पारभासी पदार्थ या अर्ध पारदर्शी। अर्ध मीन्स आधा, यानी कुछ कुछ दिखे और कुछ कुछ ना दिखे, यानी पूरी तरह से स्पष्ट ना दिखे, तो वो क्या हो गया, पारभासी पदार्थ या अर्ध पारदर्शी पदार्थ। तो जिसके आर पार धुंधला दिखाई दे या आंशिक मतलब कुछ दिखाई दे, उसे क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, हाँ, पारभासी पदार्थ कहते हैं कि पूरी तरह से ना दिखे, कुछ दिखे कुछ ना दिखे, धुंधला धुंधला दिखाई दे, तो उसको क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं, पारभासी पदार्थ कहते हैं। जैसे तेल लगा कागज, ये घर पे जाके प्रैक्टिकल करना। जैसे तुम्हारे रफ का पेज है, रफ का पेज, रफ के पेज में एक छोटा सा टुकड़ा लाओ। जैसे रफ का पेज है कागज, अब इस कागज के आर पार नहीं दिख रहा है ना, है? जैसे ये कागज है, इस कागज के पीछे ये गिलास दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, ये अपारदर्शी है। इसका मतलब क्या है, अपारदर्शी है। अब इसी कागज को तुम तेल में डुबा देना, घर पे जाके ऐसे तेल लगा देना, या किसी के सर में तेल लगा है, हाँ, सर में, हाँ, सर में अगर तेल लगा हो तो थोड़ा ऐसे ऐसे रगड़ दो, ऐसे ऐसे रगड़ देना, और उसके बाद जब देखोगे इसको तो क्या होगा, दिखाई देने लगेगा, लेकिन पूरी तरह से नहीं दिखेगा, है ना, हल्का सा दिखेगा, पूरी तरह से नहीं दिखेगा, तो उसको क्या बोलेंगे, पारभासी कहते हैं या अर्ध पारदर्शी कहते हैं, है ना। या जैसे कोई देखो कपड़ा जैसे कोई पहना रहता है, अगर कपड़ा बहुत महीन है उसका, तो महीन कपड़ा है, जैसे मान लो कि घर में जो महिलाएं रहती हैं घूंघट निकालती हैं, है ना, लेकिन घूंघट के अंदर से भी उनको थोड़ा थोड़ा दिखता है, कि नहीं दिखता है। अगर कपड़ा महीन है तो वो घूंघट के अंदर से देख लेंगी कि ये आदित्य क्या कर रहे हैं, बदमाशी कर रहे हैं। तुम तो सोचोगे कि मम्मी तो घूंघट की है, उनको दिख नहीं रहा है, लेकिन वो वहीं से देखेंगी कि तुम क्या कर रहे हो, और वहीं से बेलम चलेगा, खड़ा है। तो इसका मतलब क्या है कि वो जो कपड़ा है वो महीन है थोड़ा सा, ठीक है, तो उसके अंदर से दिखता है, तो उसको क्या बोलते हैं,